अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम नेक डिज़ाइन बनाएंगे। ये मेरे पास कुछ पट्टियाँ हैं जो मैंने उल्टा ली हैं और ये मेरे पास शर्ट का फ्रंट हिस्सा है। अब इस तरह से ये मेरे पास चेपी बुकरम है और पहले हम इसकी चौड़ाई का निशान लगाएंगे। यहाँ पे मैंने बे शेप में गला बनाना है। यहाँ पे मैंने इसकी चौड़ाई ली है 4 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। और यहाँ पे इसकी मैंने लंबाई ली है 6 इंच और फिर 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे और इस तरह से गुलाई की शेप में निशान लगा लेंगे नीचे वाले हिस्से को भी। और यहाँ पे हम एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा आधा इंच चेपी बुकरम रख के कटिंग कर देंगे। यहाँ से जो मैंने नीचे वाला निशान लगाया पहले, यहाँ से हम कटिंग करेंगे इस तरह से। इस तरह से ये हमारा इतनी इसकी गहराई और इसकी चौड़ाई तैयार आनी। ये सेंटर वाला हिस्सा अब हम कटिंग कर लेंगे और ये जो चेपी बुकरम निकला है ये वाला, इसको हमने निकाल देना है। यहाँ पे ये मैंने अखबार लिया है, अखबार के ऊपर मैंने ये वाला जो नेक हमने जो रेडी रखना है, जितना डीप और जितनी चौड़ाई है इसकी, ये रख के हमने इस तरह से निशान लगा लिया इस तरह से। और इसके जो सेंटर वाला हिस्सा, ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है, इसको अब हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से और इसके साथ साथ भी हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। इसको भी हम निशान लगा लेंगे हल्का सा। और इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा अखबार रख के हम कटिंग कर लेंगे। और इसके सेंटर वाला ये जो हमारे पास हिस्सा है, इससे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा अखबार रख के इसके साथ साथ भी हम कटिंग कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा आधा इंच तकरीबन हमने एक्स्ट्रा इसको कटिंग करना है, क्योंकि ये जो निशान लगाया हमारा इतना इतना नेक तो हमारा रेडी आएगा। ये देखिए आप इस तरह से। अब ये मैंने इस तरह से मशीन के नीचे रख लेना है और ये मैंने पट्टियों को काट लिया है, तकरीबन 2 इंच एक्स्ट्रा ही काट लिया आप भी थोड़ा थोड़ा। और इस तरह से इसको गुलाई की शेप में रखते जाएंगे, तकरीबन 1 इंच या आधे इंच के फासले पे, आप जितना चाहें। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 इंच के फासले पे रखी हैं पट्टियाँ और इस तरह से रखते जाएंगे। और ये सारा ही गुलाई की शेप में, ये सारा नेक इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से 1-1 इंच के फासले पे हम रखते जाएंगे पट्टियाँ और बनाते जाएंगे इसको। इस तरह से आप पट्टियाँ रखते जाएं और इसको सिलाई लगाते जाएं। जहाँ से ये नीचे से ज़्यादा हो जाएगा आपने इसको गुलाई की शेप में घुमाते जाना है। और फिर ये अब हम क्रॉस की शेप में इस तरह से पट्टियाँ रखेंगे और फिर इसको सिलाई लगाएंगे इस तरह से। हम इसके साथ साथ पट्टियाँ रखते जाएंगे इस तरह से क्रॉस की शेप में और सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। आपने पहले इसके जो जहाँ पे मैं सिलाई लगा ली ये वाला हिस्सा आपने पहले कंप्लीट कर लेना है, ऊपर वाला, और फिर इन पट्टियों को सेट करके फिर आपने नीचे वाली सिलाई को लगाना है। जब हम नीचे वाली सिलाई लगाएंगे तो हमारा ये जो क्रॉस है बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। अभी आप सिर्फ एक अंदाजे से यहाँ पे पट्टियाँ रख के इनको सिलाई लगा लें कि ये इस तरह से क्रॉस की शेप में बन जाएगा। इसी तरह से ये सारी पट्टियाँ लगा के ये वाली सारी गुलाई भी हम कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ये मैंने सारी कंप्लीट कर लिया गुलाई की शेप। और ये अब हमारी नीचे वाली साइड है
इस तरह से अब हम क्रॉस बनाते जाएंगे, सेट करते जाएंगे और यहाँ से ये भी सारी सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। जब आप ये सिलाई लगाएंगे तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो चौड़ाई जिस पे आप सिलाई लगा रहे हैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये सारा हिस्सा कंप्लीट कर लिया है और जो एक्स्ट्रा मेरे पास थोड़ा थोड़ा इनका पीस था वो मैंने कटिंग कर दिया है। अब ये जो मेरे पास नीचे वाला हिस्सा है इसको हम इस कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे इस तरह से। नीचे वाला हिस्सा इसका जो हमने शर्ट के ऊपर बनाना है नेक का वो रेडी कर लेंगे। ये देखिए नीचे अभी अखबार रखी है, अभी आपने अखबार को नहीं उतारना इस तरह से। अब हम इसके सेंटर में एक पीस लेंगे रेप शेप में और इसकी इस तरह से पाइपिंग कर लेंगे। इस तरह से ये एक रेप शेप में मैंने कपड़ा लिया है और इस तरह से इसको रख के इसकी पाइपिंग करते जाएंगे। ये बिल्कुल आप इसके किनारे पे रखें और इसको सिलाई लगा ले गुलाई की शेप में। इस तरह से आप रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। नीचे वाले कपड़े को आप बिल्कुल खींचेंगे नहीं और ना ही ऊपर वाले गले को खींचेंगे। आप बिल्कुल इसको गुलाई की शेप में ही आपने घुमाना है, आपने इसको टेढ़ा नहीं करना। और इस तरह से आराम आराम से हम ये सारी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह से गुलाई की शेप में। और फिर अब हम इसको प्रेस करेंगे और प्रेस की मदद से इसको एक दफ़ा बिठा के आपने और फिर ऊपर वाली इस तरह से लगा लेंगे। ये मैंने यहाँ पे सिलाई कंप्लीट कर ली है और इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर इसको रख के सेट करके सिलाई लगाते जाएंगे। आपने यहाँ पे थोड़ी सी चौड़ी पाइपिंग करनी है ताकि जो इसके अंदर ये सारी पट्टियाँ कंप्लीट हो जाएं। इस तरह से ये देखिए मैंने पाइपिंग को कंप्लीट कर लिया और अखबार वाले हिस्से को खींच दिया। ये अब हम शर्ट का नेक बनाएंगे। ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर इस तरह से चिपका लिया था और ये एक सिलाई लगाई। इसका एक्स्ट्रा कपड़ा हम ट्रिम कर देंगे यहाँ से और ये शर्ट के ऊपर अब हम नेक को बना लेंगे। ये मैंने शर्ट का फ्रंट हिस्सा लिया, इसको सेट करके आप चाहें तो यहाँ पे कॉमन पिन का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक सेंटर में सिलाई लगाई जो हमने प्रेस की मदद से एक सिलाई निशान बनाया हुआ था और अब हम इसके साइड पे सिलाई लगाएंगे गुलाई की शेप में इस तरह से। बिल्कुल जिस तरह से सिंपल नेक बनता है आपने इस तरह से ये नेक को बना लेना है और फिर इसको प्रेस की मदद से आपने रनिंग स्टिच लगा लेने हैं, चाहें तो साथ ही आप तरपाई कर लें। इस तरह से ये सारी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। इसके अंदर वाले हिस्से को अब हम कटिंग करेंगे और इसको प्रेस कर लेंगे। यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसका ये मैंने कटिंग कर लिया इस तरह से। ये सारा कपड़ा हमने कटिंग कर लिया और इसके अंदर छोटे छोटे कट लगा देंगे और इसको प्रेस कर लेंगे और फिर वो जो हमने हिस्सा रेडी किया है उसको हम आप चाहें तो कॉमन पिन लगा लें और पिन लगा के सेट करके और उसको सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से ये मैंने उल्टा लिया और इसको यहाँ पे अब हम रनिंग स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से अगर आप जेपी बुकरम को इस तरह से आप करेंगे तो ये नेक बहुत ही खूबसूरत बैठता है गुलाई की शेप में। आप गले को बना के हमेशा इस तरह से कर लेंगे। इस तरह से हमने अब कर लिया और इसको प्रेस कर लेंगे। ये देखिए आप बिल्कुल गुलाई की शेप में बे शेप में बहुत ही खूबसूरत तरीके से बैठ गया। यहाँ पे ये देखिए अब मैंने प्रेस कर लिया है और ये जो नीचे वाला हिस्सा हमने रेडी किया था इसको इस तरह से सेट करेंगे
इस तरह से। और चाहें तो यहाँ पे रनिंग स्टिच लगा लें या कॉमन पिन की मदद से सेट कर लें इस तरह से। और यहाँ पे अब हम इसको सिलाई लगाएंगे। मैंने यहाँ पे रनिंग स्टिच लगाए थे और इसको अब हम सेट करते जाएंगे और साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। बिल्कुल इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे। ये इसकी फाइनल लुक है। यहाँ पे ये हमने जो क्रॉस बनाए ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बन गए हैं।